Hallelujah! Praise the Lord! I'm so happy that you can join with me today for this session. तो आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को हम ऊंचा उठाएं। परमेश्वर जैसा तो कोई दोस्त नहीं है। Oh, what a friend we have in Jesus! That friend like no other. परमेश्वर का वचन सक्रिय है, वो जीवित है. The word of God is living and alive. और आज वे वचन आपके जीवन में कार्य करने के लिए सामर्थी है. और आज जब हम वचन सुनेंगे, आज जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो आज आपके दिल एक अपेक्षा से भर जाने पाए. Let your hearts be filled with the expectation कि आज परमेश्वर आपके दिल में कार्य करेगा, आज आपके जीवन में परमेश्वर कुछ कार्य करेगा. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who with all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Crumble with the load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friend despise, forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In his arm will take and shield thee. Thou wilt find a solace there. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Hallelujah, Father. Thank you, Jesus. Thank you, oh God. Thank you that you are our friend, oh God. धन्यवाद परमेश्वर कि आज आप हमारे दोस्त हैं. धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ हैं. कितना हम आशीर्वादित हैं कि परमेश्वर हम हर एक बातों को आपके सामने ला सकते हैं. हम जिन बातों से गुजर रहे हैं, हम चीजों से गुजर रहे हैं, वो सारी बातों को हम आपके सामने ला सकते हैं. इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. आज के परमेश्वर इस वचन को सुनने के पहले पवित्र आत्मा, हम आपको परमेश्वर इस समय आमंत्रित करते हैं. पवित्र आत्मा आइए और इस पूरे सेशन को आप आशीर्वादित कीजिए. हर एक जो परमेश्वर जुड़े हैं, हर एक जो सुनने वाले हैं, हर एक जो परमेश्वर सुन रहे हैं, हर एक को आप पवित्र आत्मा आपके द्वारा स्पर्श कीजिए. और परमेश्वर आज वो यकीन से जानने पाए कि परमेश्वर वे आपकी आवाज सुन रहे हैं. धन्यवाद परमेश्वर कि आज आपके पास एक वचन है. आज आप अपने लोगों को कुछ कहना चाहते हैं. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आज इस समय जब हम इस समय बिता रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए और आपके लोगों से बातें कीजिए. और परमेश्वर जो भी आपने स्वर्ग में जो भी बातों को योजना करा है, वो बातों को आज आप पृथ्वी पर लोगों के जीवन में आप पूरा करने पाए. हम धन्यवाद देते हैं. इस सारे समय को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. आमीन.
प्रेज द लॉर्ड सभियों को। पहले राजा का 17 अध्याय और 24 वचन। और अब मुझे निश्चय हो गया है कि तुम परमेश्वर के जन हो और यहोवा का जो वचन तुम्हारे मुंह से निकलता है वे सच होता है। यहोवा का वचन जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वे सच होता है। आज का मेरा विषय है पवित्र आत्मा के साथ भागीदारी करना, पार्टनरिंग विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ भागीदारी करना। एक छोटा सा बच्चा एक पुस्तक पढ़ रहा था और वो जो कहानी थी वो एक ऐसे पात्र के विषय में थी जिसके जीवन में तो मानो सब कुछ अच्छा हो रहा था। और जब ये बच्चा इस पुस्तक के अंत में आने लगा, वहां पर अचानक से उसको लगा कि इन पन्नों को मुझे पलटना चाहिए, मुझे इन पन्नों को नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें तो अपघात है, इसमें तो अनेक तरीके के दुख हैं, इसमें तो अनेक तरीके के संकट है, परेशानियां हैं, परीक्षाएं हैं। और ये सारी बातों को जब वो बच्चा देखने लगा तो सच में उसका दिल दुख से भर गया है। और वे सोचने लगा कि इस पात्र के जीवन में अंत में क्या होगा, इसकी कहानी का अंत कैसे होगा। और ये सब बातें जब वो सोच रहा था तो वो ऐसा निर्णय लेता है कि ये जितने भी पन्ने हैं जिसमें दुख और संकट और कष्ट और ये सारी बातें इस पात्र के बारे में लिखी हैं वो नहीं पढ़ेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। और जब वे अंतिम ऐसे अध्याय तक पहुंचता है तब वे कुछ ऐसे अक्षरों को पढ़ना शुरू करता है। और ये सारी बातें जब वो कर रहा होता है और वो जब वो पढ़ने लगता है अचानक से वे अचंभित हो जाता है और वे सोचने लगता है कि आखिर उसके जीवन में ये मोड़ कैसे आ गया, आखिर उसकी कहानी कैसे बदल गई, कैसे ये सारी बातें उसके जीवन में बदल गई। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शायद आज आपकी कहानी कुछ ऐसी ही होगी। शायद आज आपकी कहानी दुखों से और संकटों से और मुश्किलों से, अनेक ऐसे प्रश्नों से भरी होगी। और कई बार जब हम अपनी कहानी को देख रहे हैं तो हम ऐसा विनती करते, परमेश्वर ये जो दुख के जो पन्ने मेरे जीवन में है ना वो तू मुझसे निकाल दे, और ये जो जितने भी ऐसे संकट के पन्ने मेरे जीवन से है वो निकाल दे। हम ये सारी बातों को निकालना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप वो दुख के पन्नों से, संकटों के पन्नों से गुजरेंगे नहीं तो आप सच में नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर ने आपकी कहानी को कितना सुंदर तरीके से रचा है, कितना सुंदर तरीके से बनाया है। और आज अगर आपकी कहानी परमेश्वर लिखने वाला है, अगर आज आपकी कहानी का रचयिता, आपकी कहानी का लेखक अगर परमेश्वर है, तो भले ही कितने दुख होने पाए, भले ही कितने संकट होने पाए, भले ही कितने ज्यादा मोड़ होने पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो रेगिस्तान में भी रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। वो आपकी कहानी में भी कहां से उत्तर लेकर आएगा, कहां पर रास्ता बनाएगा वो आप सोच भी नहीं पाएंगे, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। तो आज आपकी और मेरी कहानी लिखने वाला हमारा परमेश्वर है, और अगर वो आज हमारी कहानी लिख रहा है तो हमारी कहानी का अंत सुंदर होने वाला है, हमारी कहानी का अंत एक महिमा से भरा होने वाला है, हमारी कहानी का अंत ऐसा होने वाला है जो दूसरों के सामने एक महान गवाही के जैसा बनने वाला है। हमारी और आपकी कहानी अलग होने वाली है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और गौरव होने वाला है। हालेलुया। आज आप पवित्र आत्मा के साथ भागीदारी कर सकते हैं। परमेश्वर ने आज आपको बुलाया है ताकि आप पवित्र आत्मा के साथ भागीदारी करने पाएं। आज 3 बातें हम देखेंगे। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने आपको उत्तर बनाया है, यू आर द आंसर। दूसरी हम देखेंगे कि परमेश्वर आपको भूला नहीं है, यू आर नॉट फॉरगॉटन। और तीसरा, परमेश्वर आपको अपने चमत्कार का भाग बनाना चाहता है, गॉड वॉन्ट्स यू टू बी द पार्ट ऑफ हिज ग्रेट मिरेकल। सबसे पहली बात आज हम जब देख रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप उत्तर बनने पाए, गॉड वॉन्ट्स यू टू बी एन आंसर। अगर हम इस कहानी का एक बैकग्राउंड देखें, एक पृष्ठभूमि देखें कि जब इलिया यहाँ पर सेवकाई कर रहा है, और हम इलिया के बारे में आज जब हम देख रहे हैं तो इसका बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठीकरण क्या है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इजराइल के ऊपर अभी तक 6 ऐसे राजाओं ने राज किया है, और ये 6 के 6 राजा बहुत ही ज्यादा दुष्ट थे, अनैतिक थे, परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाले थे, वे इजराइल को परमेश्वर से दूर ले जाने वाले थे। और अभी जो राजा राज कर रहा है जिसका नाम है आहाब और उसकी पत्नी जेजबेल, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा दुष्ट तरीके के राजा हैं। वो बहुत ही ज्यादा दुष्ट तरीके से लोगों को परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे हैं। उनके समय में तो छोटे छोटे बच्चों को भी बलिदान किया जा रहा है, अनैतिक काम किए जा रहे हैं। और ये राजा एक ऐसा राजा था जिसने परमेश्वर को सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया है, परमेश्वर को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया है, क्योंकि उसके लोग परमेश्वर से काफी दूर जाने लगे। इनके समय में तो परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मार डाला जाता था। और ये जब हम परिस्थिति देखते हैं तो हम एक दुखित परिस्थिति को देख सकते हैं, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें निराशा दिखती है, जिसमें हम कुछ आशा नहीं देख सकते, कुछ भविष्य नहीं दिखता। मानो कि ये जो राजा हैं उन्होंने परमेश्वर के लोगों के जीवन को तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। मानो तो उन्होंने परमेश्वर के लोगों के जीवन में अनेक समस्याओं को लाए हैं, अनेक तरीके की मजबूरियों को लाए हैं। और आज जब परमेश्वर के लोग इस राजा के राज्य में जी रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आखिर आप कहाँ हैं, परमेश्वर कब तक ये सब चलता रहेगा, परमेश्वर क्या हम ये सारी बातों
से बाहर निकल पाएंगे क्या? आपके लोग सच में फिर से आपकी आराधना कर पाएंगे क्या? कब तक हम इस बंधन में जीते रहेंगे? कब तक हम ये सारी बातों में हम जीते रहेंगे? और हम देख सकते हैं कि इस समय में एक मजबूरी है, इस समय में एक ऐसा समय है जहां पर लोग परमेश्वर से दूर चले गए हैं और परमेश्वर के पास वापस आने का तो मानो एक रास्ता ही नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम 17 अध्याय के पहले वचन में ही देखें तो वहां पर वचन में कहा गया है, एंड सी देयर वाज अ मैन ऑफ गॉड। वहां पर बोला गया है कि वहां पर परमेश्वर का एक जन था, परमेश्वर का एक सेवक था, एक ऐसा सेवक जिसने अपना जीवन पूरी तरीके से परमेश्वर को दे दिया था, एक ऐसा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर को खुश करना चाहता था, एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता था कि उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर की सेवा होने पाए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर को बलिदान कर दिया था। There was a man in this chaos and confusion time। इस भयंकर परिस्थिति में जहां पर आशाहीन परिस्थिति दिख रही है, वहां पर एक परमेश्वर का दास है। और आज आपको पता हो या ना पता हो, आज सारी मजबूरियों में, आज ये सारी ऐसी अनैतिक बातों में, आज सारी ऐसी बातों में जहां पर हम अन्याय देख सकते हैं, अलग अलग तरीके के खराब बातों को देख सकते हैं, आज परमेश्वर के आप जन हैं और परमेश्वर ने आज आपको चुना है ताकि आज आप उसके जन बन सकें, आज आप उसके उत्तर बन सकें। Elijah became an answer in this chaotic time, in this hard time where there was no answer। और ऐसी परिस्थिति में जहां पर कुछ उत्तर नहीं दिख रहा था, इलिया उस समय के लिए, उस मौसम के लिए एक उत्तर बन गया। और आज उसी तरीके से आज आप वैसे उत्तर बन सकते हैं। आज आप इस परिस्थितियों के लिए, आज आप परमेश्वर का एक लोगों के सामने एक जवाब बन सकते हैं। और अगर आज आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और अगर आपने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है, अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं इस धरती पर इसके लिए जी रहा हूं ताकि मैं तेरे योजनाओं को पूरा कर सकूं, तेरी जो स्वर्गीय इच्छाएं हैं उसे पूरा कर सकूं, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूं कि आप परमेश्वर का जवाब बन सकते हैं। यू कैन बिकम एन आंसर फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपको एक जवाब बनाना चाहता है। और आप पूछेंगे कि आखिर मैं जवाब कैसे बन सकता हूं? इलिया के जीवन में अगर हम देखें तो वे अपनी प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन में एक जवाब बन गया है। He became an answer by his powerful prayers। और आज जब आपके पास वो यीशु मसीह का नाम है जो सबसे ज्यादा सामर्थी नाम है, जब आप उसके नाम में प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना के द्वारा अनेक लोगों को आज उत्तर मिलने वाला। You will become an answer by your prayers। आज आपकी प्रार्थना के द्वारा आज आप किसी के लिए तो उत्तर बन सकते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो इलिया अपने चमत्कारों के द्वारा लोगों के जीवन में उत्तर बन सका है। Elijah became an answer by the miracles that were performed through him। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोगों की टूटी परिस्थिति में, भयानक परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति जो पूरी तरीके से दुख भरी थी, वहां पर परमेश्वर का चमत्कार उंडेला गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति था जो पूरी तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर को दे सका और परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा चमत्कारों को किया है और वे लोगों के जीवन के लिए एक उत्तर बन सका है। और आज जब आप और मैं परमेश्वर को अपने जीवन को पूरी तरीके से दे देंगे और परमेश्वर हमारे जीवन का इस्तेमाल करके लोगों के जीवन में चमत्कार करेगा, तब आप और मैं लोगों के जीवन में उत्तर बन सकते हैं। इलिया की वजह से स्वर्गीय अनुभवों को लोगों ने पृथ्वी पे ऐसा अनुभव किया है। उसके विश्वास के द्वारा, उसके परमेश्वर के ऊपर भरोसे की वजह से आज लोग चमत्कार को देख पाए। और आज हमारे अंदर भी वही विश्वास होना चाहिए, वही भरोसा होना चाहिए ताकि लोग परमेश्वर के महान ऐसे हाथ को देख सके, महान तरीके से चमत्कारों को देख सके और वे परमेश्वर को जान सके। तीसरी बात अगर हम देखें तो हम कैसे भागीदारी कर सकते हैं पवित्र आत्मा के साथ। इलिया जो था उसने परमेश्वर के साथ भागीदारी करी और वे परमेश्वर के लिए अकेला खड़े होने के लिए तैयार हो गया। He became an answer by standing alone for the Lord। और उसको डर नहीं लगा, उसको किसी भी बात की चिंता नहीं हुई, लेकिन वह परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया। और जब वह परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो याद रखिए कि परमेश्वर पहले से ही आपके लिए खड़ा हुआ है। He is standing for you। When we take a stand for him, he is already standing with us। और जब इलिया परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ है उस समय महान चमत्कार हुए हैं। अग्नि भी स्वर्ग से आ गई है और लोगों को उस समय, उस तरीके की पीढ़ी में, उस तरीके के समय में ये पता चला है कि इलिया का जो परमेश्वर है वो महान परमेश्वर है। इलिया का जो परमेश्वर है वो तो अग्नि के द्वारा उत्तर देता है, वो तो ऐसी ऐसी अद्भुत बातों को करता है जो कोई भी नहीं कर सकता। तो आज परमेश्वर के लिए खड़े हो जाइए और आप परमेश्वर के द्वारा एक उत्तर बन जाइए। परमेश्वर आज आपको एक ऐसा उत्तर बनाना चाहता है, एक ऐसा उत्तर जो सभी लोग ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा उत्तर जिसकी लोगों को तलाश है, एक ऐसा उत्तर बनाना चाहता है जो लोगों को बंधनों से बाहर लेकर आएगा, एक ऐसा उत्तर जिससे परमेश्वर की महिमा होगी,
होगी, एक ऐसा उत्तर जिसको लोग बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में चाहते हैं ताकि वे एक आजादी का, एक खुशी का जीवन जी सकें। God wants to make you an answer today for his people। और आज परमेश्वर अपने लोगों के लिए आपको एक उत्तर बनाना चाहता है, क्योंकि इलिया उस समय में परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का दास था। इसके लिए लोग परमेश्वर के महान चमत्कारी हाथ को देख सके हैं, परमेश्वर के महान महान चमत्कार को देख सके हैं। परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर सच में हमारे लिए चिंता करता है, सच में परमेश्वर हम जीवन में दिलचस्पी रखता है। ये सारी बातें लोग इसके लिए जान पाए क्योंकि वहां पर एक ऐसा दास था इलिया नाम का, जो परमेश्वर से प्रेम करता था, जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता, जो परमेश्वर के लिए खड़े रहना चाहता था, और इसकी वजह से वे लोगों के जीवन में एक उत्तर बन सका है। और आज परमेश्वर आपको भी एक उत्तर बनाना चाहता है। एक सुंदर सी गवाही है एक बेटे और माँ की। ये जो बेटा था वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी था, इसको गोद लिया गया था, वे बचपन से ही इस माँ के साथ रह रहा था। और ये जो बच्चा था वो बहुत ही ज्यादा अपनी माँ से नफरत करता था, वह उससे प्रेम नहीं करता था, लेकिन ये माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती थी। हर एक दिन उसको याद दिलाती थी कि उसका प्रेम उसके लिए बहुत ज्यादा है। हर एक दिन वो याद दिलाती थी कि परमेश्वर सच में उसके लिए महान योजनाओं को रचता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये लड़का अपने बाकी के दो दोस्तों के साथ एक ऐसी झील के पास गया जो ऐसे बर्फ के मौसम में पूरी तरीके से बर्फीली हो जाती है। और बाहर के देशों में ऐसी झील के ऊपर जब वो पूरी तरीके से बर्फ हो जाती है, लोग गाड़ियां चलाते हैं, लोग वहां पे जाके चलते हैं। और ये लड़का अपने दो दोस्तों के साथ उस झील के पास गया और वहां पर वो उसके ऊपर चलने लगा। और जब वहां पर वो चल ही रहा था और वो सब वहां पे खेल रहे थे, एक साथ समय बिता रहे थे, अचानक से जहां पर वो खड़ा था उस झील का जो हिस्सा था वो अचानक से वहां की बर्फ टूटने लगी और ये लड़का वहां पर पूरी तरीके से गिरने लगा। वो इतनी ज्यादा गहराई से गिरने लगा कि बर्फ की वजह से उसके शरीर पे अनेक तरीके से चोट लगने लगी और वो पानी इतना ठंडा था कि वो उसको नीचे खींचने लगा और वो पानी की गहराई में जाने लगा। थोड़े ही समय के बाद 10-15 ऐसा मिनट के बाद कुछ लोग आए और उसको बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद वे सांस नहीं ले पा रहा था, तरीके से वो होश में नहीं था और उसको तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में ले जाने के बाद वहां पर उसके ऊपर अनेक ऐसे प्रयोग किए गए, लेकिन उसकी दिल की धड़कन नहीं चल रही थी, वे सांस नहीं ले पा रहा था और मानो तो वह मर गया था। और सभी लोग इस निर्णय पर आए कि ये लड़का अभी मर गया है, इसकी परिस्थिति में हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब इस माँ को पता चला, एक ऐसी माँ जो प्रार्थना करने वाली माँ है, एक ऐसी माँ जिसको मालूम है कि मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के हाथों में है, मेरा जो जीवन है, मेरी जो कहानी है वो परमेश्वर लिख रहा है, मेरी जो कहानी है जिसमें मेरा जो भागीदार है वो पवित्र आत्मा है। जब ये माँ अस्पताल में गई है और अपने मरे हुए बेटे को उस बिस्तर पे देखा है, वे जोर जोर से रोने लगी, वे जोर जोर से पवित्र आत्मा को बुलाने लगी। वो कहने लगी, यीशु आप मुझे इस बच्चे से अलग नहीं कर सकते, ये बेटा मुझे आपने दिया था और आज आप इस बेटे को मुझसे वापस नहीं छीन सकते। वे जोर जोर से कहने लगी, पवित्र आत्मा मैं आपका इस कमरे में स्वागत करती हूँ। पवित्र आत्मा जैसे आपने मरे हुए यीशु को जीवित कर दिया, वैसे ही आज मेरे मरे हुए बेटे में पवित्र आत्मा फिर से जान आ जाए। और जब वे इस प्रार्थना को उस मरे हुए बेटे के सामने कर रही थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप पवित्र आत्मा को अपनी परिस्थिति में बुलाते हैं, पवित्र आत्मा निश्चय तरीके से आता है। और उस समय अचानक से इस बच्चे की दिल की धड़कन चलने लगी, अचानक से इस बच्चे को सांस लेने के लिए सहायता मिलने लगी और सब लोग जो भी लोग वहां पर मौजूद थे, सब लोग अचंभित हो गए और उन लोगों ने उसको ट्रीटमेंट करना शुरू किया। 6 दिन तक वो लड़का अस्पताल में था। हर एक दिन उसको बताया जा रहा था उस माँ को कि तुम्हारा बच्चा जो है वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, तुम्हारा बच्चा ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा। और ये माँ जब हर एक दिन अपने बेटे को देख रही थी, पूरे शरीर के ऊपर अलग अलग निशान हैं, उसको बच्चा अलग अलग तरीके से जूझ रहा है, अपने जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा कष्ट कर रहा है। उसकी माँ कहने लगी कि जब इस कमरे में कोई आएगा और मेरे बेटे को देखेगा तो वो सिर्फ जीवन बोलने पाए, वो ये मत बोले कि इसकी परिस्थिति क्या है, वो ये ना बोले कि ये बच्चा कैसे मर जाएगा, लेकिन जब इस कमरे में आया जाए तो सिर्फ बोलो कि यीशु मसीह के नाम में उसे जीवन मिलेगा, पवित्र आत्मा मेरे मरे हुए बेटे को जिंदा कर देगा। और ये औरत उस समय विश्वास कर रही थी जब उसका खुद का पति और उसके सारे के सारे परिवार वाले तो उस बेटे के मरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक माँ है जिसको पता है कि उसकी कहानी परमेश्वर लिखने वाला है, उसे पता है कि उसका भागीदारी कौन है, उसे पता है कि उसका सहायता करने वाला कौन है। शी नोज हु इज हर पार्टनर। और जब उसको वो पता था तो वह हर एक दिन परमेश्वर के वचन को उसके ऊपर घोषित करने लगी। हर एक दिन वो विश्वास से कहने लगी कि ये मेरा मरा हुआ बेटा जो है
है वो जीवित हो जाएगा। एक दिन वे अपने अस्पताल से अपने घर पर गई और उसके कपड़े लेकर आने लगी, उसके जूते लाने लगी, इस विश्वास के द्वारा कि ये बच्चा जो मरा हुआ है ये कपड़े पहनकर वापस अस्पताल से वापस आएगा। और हम देख सकते हैं जब 7वां दिन आया और ये माँ तब भी विश्वास से इंतजार कर रही थी कि मेरा परमेश्वर जो है वो पवित्र आत्मा जो है वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। और जब 7वें दिन वो सारी चीजों को उसके शरीर से निकाला गया और अंत में अभी जो परीक्षा का समय था कि क्या ये बेटा जिसके लिए मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रही हूँ, जिसके लिए मैं परमेश्वर को एक चमत्कार को देखना चाहती हूँ, ये जीवित रहेगा या नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 7वें दिन वो बच्चा जीवित हो गया है, पूरी तरीके से उठकर बैठ गया है। और हम देख सकते हैं कि वो बच्चा आज पूरी तरीके से परमेश्वर की सेवा कर रहा है। वो माँ और बेटा मिलकर अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं और इस गवाही को बताते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ कुछ भी संभव है। आज आप कौन सी परिस्थिति में है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर आज आप तैयार है पवित्र आत्मा की सहभागिता करने के लिए, आज अगर आप तैयार है पवित्र आत्मा की भागीदारी करने के लिए, मुझे आपको बताना है कि आपके जीवन में आप अद्भुत बातों को देखेंगे। इफ यू आर रेडी टू पार्टनर विद द होली स्पिरिट, यू विल बी अमेज्ड एट व्हाट द लॉर्ड विल डू। और आज हम इसी कहानी से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया है क्योंकि उसने पवित्र आत्मा की भागीदारी को अपने जीवन में स्वीकारा है। और ये माँ अपने बच्चे के लिए एक उत्तर बन गई, अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, उन विश्वास की कृतियों के करने के द्वारा वह अपने बच्चे के लिए एक उत्तर बन गई। और परमेश्वर ने उस ऐसे पात्र को इस्तेमाल करके अपने महान सामर्थ्य को उसके बेटे में उंडेला है। आज अगर आप संकटों से गुजर रहे हैं, दर्दों से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो सारी चीजें मिलकर आज वो परमेश्वर आपको उत्तर बनाना चाहता है। परमेश्वर सिर्फ आपके विजय के अनुभव के द्वारा आपको ऐसा पूरी तरीके से उत्तर नहीं बनाएगा, लेकिन आपके संघर्षों के द्वारा, आपके दर्दों के द्वारा, आपकी पीड़ा के द्वारा भी परमेश्वर आपको एक ऐसा उत्तर बना रहा है, एक ऐसा उत्तर जो लोगों के लिए आशीर्वादित होने वाला है। तो अगर आज आप पीड़ा में हैं, अगर आज आप दर्द में हैं, अगर आज आप अनेक संकटों में हैं, अनेक ऐसी उलझनों में हैं, अनेक ऐसे प्रश्नों में हैं, एक बात विश्वास करिए कि अगर आपकी कहानी आज परमेश्वर लिख रहा है, अगर आज आपकी कहानी परमेश्वर के हाथों में है, तो ये सारी बातों के द्वारा भी परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में किसी के लिए तो उत्तर बनाना चाहता है। God wants to make you an answer today। दूसरी बात, you are not forgotten। परमेश्वर आपको भूला नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अकाल की परिस्थिति थी और वहां पर बारिश नहीं हो रही थी। बारिश नहीं होने की वजह से वहां पर कोई फसल नहीं थी। फसल नहीं मतलब कुछ खाना नहीं था, और खाना नहीं मतलब कि लोग भूखे थे। वचन कहता है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्त्री है, सरपात की एक विधवा है, और उसके घर पे खाना नहीं है, और अभी जितना भी है वह उसे बनाने वाली है और उसके बाद वे मरने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर ने इलिया को उसके पास भेजा है। इलिया को परमेश्वर ने वहां पर क्यों भेजा? ताकि परमेश्वर उस स्त्री को बता सके कि उसे भूला नहीं गया है, कि परमेश्वर उसकी अभी भी चिंता करता है, परमेश्वर अभी भी उसका ख्याल रखता है। इजराइल में अनेक लोग थे जिनके पास इलिया जा सकता था, परमेश्वर उसको भेज सकता था, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं गॉड इज इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल्स लाइफ। परमेश्वर एक एक व्यक्ति के जीवन में दिलचस्पी रखता है। यहाँ पर ये स्त्री अपने वाक्य की शुरुआत करती है कि जब तक ये मेरा परमेश्वर जीवित है मैं उसकी शपथ खाती हूँ। और यहाँ पर वे परमेश्वर की शपथ खा रही है, इसका मतलब वे परमेश्वर को जानने वाली स्त्री थी, और वे भविष्यवक्ता से बात कर रही है, इसका मतलब कि वे परमेश्वर के दास को भी आदर देने वाली स्त्री है। तो यहाँ पर हम ये 2 बातों को देख सकते हैं कि वे परमेश्वर को और उसके दासों को आदर देने वाली एक स्त्री थी। और वहां पर वे अपनी परिस्थिति का हाल इस तरीके से बता रही कि मेरे घर पे अभी एक घड़ा है जिसमें 1 मुट्ठी मैदा है, और मेरे पास एक कुप्पी है जिसमें थोड़ा सा तेल है। और उसकी परिस्थिति तो मानो ऐसी लगती है कि अभी उसका आगे क्या होने वाला है। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि जब हमारी कहानी परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है, और जब हमारे जीवन में आज पवित्र आत्मा की सहभागिता है, अगर वह हमारा भागीदारी करने वाला है, तो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य हो सकते हैं। परमेश्वर ने इलिया को इस विधवा के पास भेजा है। इलिया जब इस स्त्री के पास आया है तो वे परमेश्वर के वचन को लेकर आया है। इलिया पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ था, और जब वे परमेश्वर
परमेश्वर की उपस्थिति से और परमेश्वर के वचन के साथ आया है, वह एक उत्तर के साथ आया है। और वह यहाँ पर इसलिए आया है ताकि उसको बताया जा सके कि परमेश्वर उसे भूला नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने एलिय्याह को एक ऐसी चीज करने के लिए कहा जिससे तो इस विधवा को अचंभित होना चाहिए, जिससे तो इस विधवा को पूरी तरीके से डर लगना चाहिए। लेकिन एलिय्याह कहता है 17 अध्याय के 13 वचन में, एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एलिय्याह को यहाँ पर विश्वास जगाने के लिए भेजा है। हमें मालूम नहीं इस स्त्री के पति की मृत्यु कैसे हुई रहेगी, लेकिन कभी कभी परमेश्वर अपने आप को एक अनोखे तरीके से प्रकट करना चाहता है। और यहाँ पर ये स्त्री है जिसके जीवन में तो कमी है, जिसके जीवन में तो बहुत ही ज्यादा दुख है, और इतना ज्यादा दुख है कि वो कहने लगी कि मैं मेरे बच्चे के साथ अभी मरने वाली हूँ। उसने अपने जीवन का तो भविष्य देख लिया और उस भविष्य में तो उसे मृत्यु दिखाई दे रही थी, हर एक बातों का अंत दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर आज आपकी कहानी परमेश्वर लिखने वाला है और अगर परमेश्वर ने आज आपके जीवन में अपने वचन को भेजा है, अपनी पवित्र आत्मा को भेजा है, तो आज आपके जीवन में निश्चित तरीके से चमत्कार होगा, अद्भुत काम होंगे। और इस स्त्री को जब एलिय्याह मिला है और एलिय्याह ने उसको एक सुझाव दिया है, जाओ और मेरे लिए एक रोटी बना के लाओ, उसने इस आज्ञा को माना है। इस आज्ञा को मानने से हम देख सकते हैं कि इस स्त्री के जीवन में अभी भी परमेश्वर की बातों के लिए जगह है। उसकी परिस्थिति तो बहुत ही ज्यादा खराब है, उसकी परिस्थिति से तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अंत हो गया है, सारी बातों का अंत हो गया है, लेकिन वे तब भी विश्वास करने के लिए तैयार है। आज आपकी भी जो भी परिस्थिति होने पाए, आज आप कौन सी भी मुश्किलों में होने पाए, क्या आज आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं क्या? आज आप वो पहले पैर को उठाने के लिए तैयार हैं क्या? कहने के लिए तैयार है क्या कि परमेश्वर ने अगर कहा है तो वह पूरा करने वाला है। यहाँ पर जो वचन आ रहा है तो वह एक भविष्यवक्ता के द्वारा आ रहा है, एक ऐसा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के दिल को जानने वाला था, जो परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते को रखने वाला था। और हम देख सकते हैं कि जब उसने ये कहा है तब उस स्त्री ने बहस किए बिना, संकोच किए बिना उसने वैसा ही किया है जैसे एलिय्याह ने कहा था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब उसने विश्वास के पैर को उठाया है, परमेश्वर तब चमत्कार करेगा, परमेश्वर तब आपके जीवन में वो अनुभवों को देगा, वो चमत्कारों को करेगा जब आप विश्वास के पैर को उठाने के लिए तैयार हैं। आज आप अपनी जो परिस्थिति है उसको एक मौके के जैसा देखिए, एक ऐसा मौका जिसमें आप परमेश्वर के हाथ को देखेंगे, एक ऐसा मौका जिसमें आप परमेश्वर को एक अलग तरीके से प्रकट करते हुए देखेंगे। सोचिए, अगर आज आप जरूरत में ही नहीं होंगे तो आज आपको कैसा पता चलेगा कि परमेश्वर चमत्कारी तरीके से मेरी सारी जरूरतें पूरी करता है। यहाँ पर एलिय्याह भविष्यवक्ता तो है, लेकिन भविष्यवक्ता होने के बावजूद भी वो एक मनुष्य है, और मनुष्य है तो हम देख सकते हैं कि उसके मन में भी अनेक विचार आए होंगे, अनेक ऐसी बातें उसके मन में आई रहेंगी। वो कहता रहेगा, परमेश्वर अकाल तो आ गया, लेकिन मेरा क्या, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरा क्या होगा परमेश्वर। लेकिन हम देख सकते हैं कि 17 अध्याय में ही परमेश्वर ने एलिय्याह को कहा, करीत नाम की नदी के पास जाओ। और यहाँ पर अगर हम ये नदी देखें तो वो शहर से बाहर थी, एक ऐसी जगह जो सुनसान थी, वहां पर कोई आता जाता नहीं था, दूर दूर तक कोई व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा। एक ऐसी जगह पर परमेश्वर उसको जाने के लिए कह रहा है और कहता है कि मैं तुमको सारी बातों की उपलब्धि करूंगा। आज वो जगह जो थी वो एक ऐसी जगह थी जहां पर तो व्यक्ति आराम से मर सकता है, एक ऐसी जगह जहां पर दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं था, एक ऐसे अकेलेपन की जगह थी, एक ऐसी जगह थी जहां पर सन्नाटा था, कोई भी चीजें दिख नहीं रही थी। लेकिन परमेश्वर ने उसे वादा किया कि जाओ और वहां पर जाकर उस नदी के पास रहने लगो, उसका पानी पियो, और देखो मैं कौवों को भेजूंगा और मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरी करूंगा। तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम बाकी इजराइल के लोगों के जैसा तुमको जीवन में कमियां नहीं होंगी, लेकिन मैं परमेश्वर, मैंने तो इन कौओं को आज्ञा दी है ताकि वे तुमको खाना दें। वहां पर अगर हम शब्द देखें तो आज्ञा शब्द इस्तेमाल किया है, आई हैव कमांडेड द रेवंस टू फीड यू, टू ब्रिंग यू मीट एंड टू ब्रिंग यू ब्रेड। और वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दी है। और आज जब आप जरूरत में हैं, आज आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बारे में तो कोई ख्याल ही नहीं करता, मेरी जरूरतें कैसी पूरी होंगी, और शायद आज आपकी जरूरतें इतनी है कि आप शायद इस विधवा की जैसा ख्याल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे मालूम नहीं कि कल की परिस्थिति में क्या होने वाला है, मुझे मालूम नहीं कि मेरा भविष्य कैसा है। मैं जब अपने भविष्य को देखता हूँ तो मैं अंधकार देख सकता हूँ, मैं मृत्यु देख सकता हूँ, मैं अंत देख सकता हूँ, मुझे मेरे भविष्य में कुछ भी उज्जवल नहीं दिख रहा।
वहां पर परमेश्वर की आवाज आज आपको कह रही है कि तुम सिर्फ विश्वास करो और देखो कि मैंने किसी को आज्ञा दी है ताकि तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाने पाए। और वो जो कौवे थे वो इलिया के लिए खाना लेकर आए हैं। हर एक दिन इलिया को उन्होंने खिलाया है, हर एक दिन इलिया का पेट भर के उसने खाना खाया है, क्योंकि जब परमेश्वर आज्ञा देता है तब वो आज्ञा को पूरा करने वाला भी परमेश्वर होता है। और आज आपके जीवन में अगर कमियां होंगी, आप अपने भविष्य के बारे में अनेक विचार करते होंगे, मैं आज आपको उत्तेजन देना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज किसी को तो आज्ञा दे रहा है ताकि आज आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं। परमेश्वर जो है उसने आपके भविष्य को लिख कर रखा है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मेरी सोच तो तुम्हारी सोच से बहुत ही ज्यादा ऊंची है। और जब हम ये सारी बातों में जी रहे हैं और ये सारे संकटों को और मुश्किलों को देख रहे हैं, आज परमेश्वर कहता है कि मेरी सोच तुम्हारी सोचों से ऊंची है। जैसे स्वर्ग इस धरती से ऊंचा है, वैसे मेरी सोच तुम्हारी सोचों से ऊंची है। तो और आज हम परमेश्वर की सोच के ऊपर निर्भर हो सकते हैं। जब इलिया ने इस स्त्री को रोटी बनाने के लिए कहा है, ये स्त्री ने रोटी लाई है। और अगर हम देखें तो उसके बाद हर एक दिन उसके खाने में कमी नहीं हुई है। उसका जो भी घड़ा था और जो भी वो कुप्पी थी वो हमेशा तेल से और मैदे से भरी हुई है। इसका मतलब वो हर एक दिन उसकी जरूरतें पूरी हो रही थी। लेकिन कब तक ये जरूरतें पूरी होंगी? इलिया ने कहा जब तक के ये अकाल गुजर नहीं जाए, जब तक के बारिश नहीं होगी, तब तक के हर एक दिन परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। और हम देख सकते हैं कि एक भी ऐसा दिन नहीं था जब ये विधवा और उसका बेटा भूखे सो रहे थे। क्योंकि मालूम है क्या? क्योंकि परमेश्वर आपको भूला नहीं है। आज आपके मन में विचार होंगे, आज आप सोचते होंगे कि शायद परमेश्वर आपको भूल गया है, लेकिन इस विधवा की कहानी से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको भूला नहीं है। वह आपको याद करता है, वह आपकी चिंता करता है और आज वह किसी को तो आज्ञा दे रहा है ताकि आपकी जरूरतें पूरी हो सके। आज वो छोटी छोटी बातों में आपके जीवन के ऊपर गौर कर रहा है। आखिर इलिया इस स्त्री को क्या कह रहा था कि जब तक के पूरा इजराइल एक चमत्कार को ना देखे तब तक के तुम अपने जीवन में हर एक दिन चमत्कार का अनुभव करने वाली हो। अभी इजराइल को एक चमत्कार की जरूरत थी कि स्वर्ग से बारिश आने पाए, कि परमेश्वर बारिश भेजने पाए, लेकिन वो पूरा इजराइल अकाल की परिस्थिति में जी रहा था, भूखेपन में जी रहा था। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री है जिसको अपने जीवन में हर एक दिन चमत्कार की जरूरत है, क्योंकि हर एक दिन अगर उसको वो चमत्कार नहीं मिलेगा तो वो शायद भूखी मर जाएगी। तो यहाँ पर इलिया कहता है कि पूरा जगत आज जब चमत्कार के लिए इंतजार कर रहा है, हे स्त्री जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाली हो, तुम हर एक दिन अब चमत्कार को अनुभव करने पाओगी। और आज मैं आपको विश्वास से बताना चाहती हूँ कि जब आज हम पूरे जगत में एक चमत्कार को चाहते हैं कि परमेश्वर ये सारी बातों को खत्म कर दे, परमेश्वर ये सारी बातों को निकाल दे, ये सारी बातों से जिससे पूरी दुनिया आज दुखित है, आज पूरी दुनिया को परमेश्वर का चमत्कार की जरूरत है। आज जब हम ये सारी बातों का इंतजार कर रहे हैं, आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे आ रहा है कि भले ये सारी चीजों के चमत्कार को दिखने में समय लगेगा, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से जिस चमत्कार की जरूरत है उस चमत्कार को आप हर एक दिन अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। Before God does a miracle for everyone, you who trust in Him will continue to experience miracle every day. And same God is telling you, as the whole world is waiting for a miracle from this situation, you who trust in Him will experience a miracle every day in the area that you need it the most. और वचन 15 में हम देख सकते हैं कि वह और उसका बेटा हर एक दिन खाना खाते रहे, उनको कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं हुई है। परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को पूरा किया है। आज परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। अगर छोटी छोटी चीजों में आप परमेश्वर के हाथ को आज आप देख पा रहे हैं, तो ये याद रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में मौजूद है। इलिया का वहां पर मौजूद होना हमें ये भी दर्शाता है कि वह परमेश्वर के वचन को लेकर आया था और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को लेकर आया था। और आज हमारे पास परमेश्वर का वचन बाइबल है और आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इलिया की प्रार्थना का उत्तर दिया है। और आज जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलेंगे और जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उसके द्वारा कार्य करने लगेंगे, तब हम भी इलिया के जैसे महान चमत्कारों को देख सकेंगे। तीसरी बात, यू आर अ पार्ट ऑफ गॉड्स मिरेकल। आज परमेश्वर चाहता है कि आज आप उसके चमत्कार का एक भाग बन सके। 17 अध्याय के 17 वचन में अगर हम देखें तो इस स्त्री के जीवन में अचानक से एक अपघात हो गया है। इसका बच्चा जो था वो बहुत ही ज्यादा बीमार था, सांस लेने की तकलीफ हो रही थी और वह मर गया। इस स्त्री का इस परिस्थिति को देखने का नजरिया है, वे भविष्यवक्ता से कहती है, क्या तुम मेरे पाप को मुझे याद दिलाने के लिए आए हो? क्या तुम इसलिए मेरे घर पे आए हो ताकि तुम मेरे बच्चे को मार सको? और हम देख सकते हैं कि ये स्त्री जो है वो अभी परमेश्वर के दास के ऊपर एक तरीके से दोष लगा रही है।
ये बातों से हमें पता चलता है कि उसने अपने पति को भी खोया था, तो शायद पति के खोने का दर्द उसको आज तक रहेगा। शायद वे परमेश्वर को इन बातों के लिए दोष लगाती होगी, शायद उसको लगता रहेगा कि शायद ये बच्चा भी मेरे जीवन से निकल जाने वाला है। लेकिन हमें यहाँ पे पता चलता है कि वह जो थी उसको बहुत ही ज्यादा पीड़ा थी, उसके दिल में दर्द था, एक ऐसा दर्द जिसके बारे में वे किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी। और हम देख सकते हैं कि वह अपने पापों के लिए शर्मिंदा थी। शायद उसको लगता रहेगा कि मेरे पापों की वजह से शायद मेरा बेटा मर गया है, मेरे पापों की वजह से परमेश्वर ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है, और अनेक ऐसे विचार वे अपने जीवन में ऐसा कर रही थी। लेकिन यहाँ पर हम एलिया और परमेश्वर की भागीदारी को देख सकते हैं। टुडे गॉड वांट्स टू पार्टनर विद यू, टुडे होली स्पिरिट वांट्स टू पार्टनर विद यू। एलिया जो स्वर्ग के ऊपर प्रभाव छोड़ने वाला है, he has an impact on the heaven, कि जब वे प्रार्थना करता है, जब वे परमेश्वर से बातें करता है, तो स्वर्ग रुकता नहीं, लेकिन स्वर्ग उत्तर दिए बिना चुप नहीं बैठता। आज आपके अंदर पवित्र आत्मा है, अगर आप परमेश्वर के वचन को पकड़ने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा पे भरोसा करने वाले लोग हैं, उसके साथ सहभागिता करने वाले लोग हैं, तो आज आप भी एलिया के जैसे एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो स्वर्ग के ऊपर प्रभाव छोड़ने वाले लोग होंगे, और वो स्वर्ग को भी प्रभावित कर देंगे ताकि स्वर्ग वो उत्तर देने पाए। एलिया के विषय में अगर हम याकूब की पुस्तक में पढ़े तो वहां पर लिखा है, एलिया आपके और मेरे जैसा ही एक व्यक्ति था, लेकिन उसकी प्रार्थना जो थी वो प्रभावशाली थी। क्यों प्रभावशाली थी? क्योंकि वे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करता था। और अगर हम देखें, पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करता है। कई बार हमें मालूम नहीं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, लेकिन पवित्र आत्मा आहें भर भर के जैसे परमेश्वर को के सामने प्रार्थना जानी चाहिए, वैसे तरीके से प्रार्थना करने के लिए हमारी सहायता करता है। और हम देख सकते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं, उस समय हम प्रभावशाली प्रार्थना करते हैं। हम ऐसी रहस्यमय बातों के बारे में प्रार्थना करते हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, और हम अद्भुत चमत्कारों को देख सकते हैं। एलिया एक ऐसा व्यक्ति था जिसने स्वर्ग के ऊपर प्रभाव छोड़ा है, और जो भी प्रार्थना करता था परमेश्वर उसका उत्तर जरूर देता था। यहाँ पर एलिया ने जब उस बच्चे को देखा है तो उसने 3 बार प्रार्थना की है। 3 बार प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? कुछ जरूरत तो नहीं थी, लेकिन हम देख सकते हैं कि एलिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वह प्रार्थना में कभी भी धीर छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं था, कभी भी हार मारने वाला व्यक्ति नहीं था। वो ऐसा नहीं बोला कि बाबा मैंने 1 बार प्रार्थना की है, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन वे बार बार प्रार्थना करने वाला था, क्योंकि उसे भरोसा था कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर उत्तर देता है। आज आप कितनी बार प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप प्रार्थना करने से पूरी तरीके से हार गए हैं? क्या आप प्रार्थना कर करके थक गए हैं? क्या हमें आज एलिया से सीखने की जरूरत है कि उसने 3 बार प्रार्थना की है, और 3 बार जब उसने प्रार्थना की है तब परमेश्वर ने उत्तर दिया है। आज हमें एक अश्योरेंस होना चाहिए, आज हमें एक भरोसा होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना जो है वो स्वर्ग तक पहुंचती है, हमारे परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है, और जब वे वहां पर पहुंच रही है तो उसका उत्तर एक ना एक दिन हमें जरूर मिलने वाला है। भले ही आज हम उस उत्तर को नहीं देख पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में हम उस उत्तर को देख पाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और एलिया ने 3 बार प्रार्थना की है, और हम देख सकते हैं कि वो बच्चा जीवित हो गया है। अगर हम 23 वचन में पढ़े तो वहां पर एलिया उस औरत को कहता है कि ये देखो तुम्हारा बेटा तो जीवित है, योर सन इज अलाइव। और परमेश्वर ने इस परिस्थिति को इस्तेमाल किया ताकि वह इस विधवा को यह बता सके कि वह उससे कितना प्रेम करता है, ताकि वह उसे बता सके कि भले ही वो विधवा है, भले ही वो अकेली है, भले ही वो निराश है, भले ही वो पूरी तरीके से अपने आप को दोषी मानती है, ऐसा लगता है कि मेरे पापों की वजह से ये सारी बातें मेरे जीवन में आई, शायद मेरा पति मेरे पापों की वजह से मर गया, परमेश्वर मुझे तो कुछ सजा दे रहा है। ये सारी बातों से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर उसको इस भयानक परिस्थिति में लेकर जाता है, और उसको ये दिखाता है कि वह उससे कितना प्यार करता है, वह उसके बारे में कितनी चिंता करता है। और आज अगर आज आप किसी भयानक परिस्थिति में हैं, और आज आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर तो मेरे जीवन में कुछ दिलचस्पी नहीं रखता, परमेश्वर तो मेरे जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, मैं आज आपको याद दिलाने वाली हूँ कि आज पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में दिया गया है। सिर्फ परमेश्वर को आप आवाज लगाइए, सिर्फ परमेश्वर के सामने जाइए और देखिए कि वो कैसे चमत्कार आपके जीवन में करेगा। इस स्त्री के जीवन में कमी जो थी वो पूरी तरीके से भरपूरी में बदल गई। इस स्त्री के जीवन में जो मृत्यु आई थी वे तो जीवन में बदल गई। और आज अगर हमारे साथ भी पवित्र आत्मा है तो हम ऐसी बातों को अपने जीवन में देख पाएंगे। परमेश्वर अगर चाहता तो वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो खुद कार्यों को कर सकता है, वो अपने खुद चमत्कारों को कर सकता है। लेकिन आज परमेश्वर अनेक लोगों के जीवन में चमत्कार करना चाहता है, चंगाई करना चाहता है, अनेक लोगों को अपने महान महान अद्भुत कार्य दिखाना चाहता है। और सोचिए वो किसको चुनता है?
आपको और मुझे। अगर वो चाहे तो स्वर्गदूतों को चुन सकता है जो पूरी तरीके से आज्ञा मानने वाले हैं, पूरी तरीके से परमेश्वर को आदर देने वाले हैं। परमेश्वर चाहे तो वो खुद सब कुछ कर सकता है, लेकिन वे आज आपको और मुझे चुनता है। किसको चुनता है? जो लोग तो पूरी तरीके से कमजोर हैं, जो लोग तो अपनी ताकत में हर एक चीज करना चाहते हैं, उनके जीवन में कुछ भी होता है तो वो अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे चुनता है ताकि वे आज वो अद्भुत कार्यों को कर सके। और आज परमेश्वर ने जब आपको और मुझे चुना है, आज जब परमेश्वर आपको और मुझे उत्तर बनाना चाहता है, आज परमेश्वर जब आपका और मेरी ऐसी भागीदारी लेना चाहता है अपने अद्भुत कार्यों को करने के लिए, तो आज हमें याद होना चाहिए कि हम उसकी भागीदारी में जाने पाए। Let us not do things in our own strength. हमें आज परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होकर हमें सारे कार्यों को करना है। 17 अध्याय के 24 वचन में अगर हम देखें तो ये स्त्री गवाही दे रही है कि अभी मुझे यकीन है, मुझे निश्चय है कि तुम्हारे मुख में जो भी वचन आता है एलिया, परमेश्वर वो सारे वचनों को सत्य कर देता है। God makes everything true, whatever comes in your mouth. God will make everything true in your life today when you speak with the power of the Holy Spirit. आज आपको जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप बोलेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में भी, आपके मुख से भी जो भी शब्द निकलेगा वो भी सत्य हो जाएगा। एलिया परमेश्वर के चमत्कार में एक भाग बन गया और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया ताकि उस चमत्कार को वो उस स्त्री के जीवन में कर सके। और आज परमेश्वर चाहता है कि आप भी आज उसके चमत्कार का भाग बन सके। एक जवान सेवक की कहानी बताई जाती है जिनका नाम था हर्बर्ट जैक्सन। और वो जो थे, उनके पास एक गाड़ी थी, लेकिन वो गाड़ी कभी शुरू ही नहीं होती थी। तो वो जब भी अपनी गाड़ी को शुरू करना चाहते थे, वे एक स्कूल के पास ऊंचाई पे जाकर अपनी गाड़ी को खड़ा कर देते थे और कुछ बच्चे आते थे और उसको धक्का देते थे, उसको पूरी तरीके से पीछे से धक्का लगाते थे और तब जाके ये गाड़ी शुरू होती थी। ये जो सेवक थे वहां पर 2 साल तक वो ऐसे ही गाड़ी को शुरू कर रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनकी जगह पर एक दूसरा सेवक आया और अभी ये गाड़ी उसको इस्तेमाल करनी थी। तो ये हर्बर्ट जैक्सन उस दूसरे सेवक को कहने लगे, ये गाड़ी जो है ना, इसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए। तो मैं तुमको बताता हूँ कि ये गाड़ी कैसे शुरू करनी है। तुमको इस गाड़ी को ऊंचाई पर लेकर जाना पड़ेगा, कुछ लोगों को बुलाना पड़ेगा, वो धक्का देंगे और फिर तुम्हारी गाड़ी शुरू हो जाएगी। और ये जो व्यक्ति होता है वो गाड़ी के आगे के टोप को खोलता है, वो हुड को खोलता है और वहां पर जब वे देखता है तो कुछ ऐसी वायर्स थी, कुछ ऐसी तारें थी जो जुड़ी नहीं हुई थी और सोचता है कि अभी मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो वो कुछ ऐसी तारों को जोड़ने की कोशिश करता है, ढीली हो गई थी, उसको पूरी तरीके से एक साथ लाने की कोशिश करता है और फिर वे गाड़ी को शुरू करने की कोशिश करता है। और मानो जब वो गाड़ी शुरू करता है तो वो गाड़ी शुरू हो जाती है। तो ये जो व्यक्ति, जो हर्बर्ट जैक्सन था, वो 2 साल से इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी वायर्स थी, कुछ ऐसी तारें थी जो जुड़ी नहीं हुई थी। इसकी वजह से ये गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी, इसकी वजह से उसे धक्का लगाना पड़ता था, उसे खुद की मेहनत करनी पड़ती थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति है जिसे पता है कि वो तारों को जुड़ा होना जरूरी है और अगर तारें जुड़ी रहेंगी तब गाड़ी चलेगी। और आज उसी तरीके से अगर आज आपका कनेक्शन, अगर आज आपकी जो तारें हैं वो परमेश्वर के साथ जुड़ी नहीं हुई हैं, तो आज आप उत्तर नहीं बन सकते, जो भी परमेश्वर के चमत्कार है उसका भाग नहीं बन सकते। अगर आज आपकी तार पूरी तरीके से ढीली हुई है तो आज आपको देखना जरूरी है कि क्या मेरी तार ढीली है क्या। ये व्यक्ति उस तार को जोड़ने की बजाय धक्का लगाता था। इसका मतलब है खुद की मेहनत में गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था, अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहा था, अपनी सेवकाई को चलाने की कोशिश कर रहा था। और वचन जैसा कहता है, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा। आज अगर हमें परमेश्वर का काम करना है, अगर आज हमें इस दुनिया में किसी का उत्तर बनना है, अगर आज हमें परमेश्वर के चमत्कारों का भाग बनना है, तो आज हमें अपने ऊपर निर्भर होने की बजाय पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना है। हमें आज पवित्र आत्मा की भागीदारी की जरूरत है। वी नीड टू बिकम द पार्टनर विद द होली स्पिरिट, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा की भागीदारी में आएंगे उस समय हम अद्भुत कार्यों को देख पाएंगे। तो आज मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आज का वचन सुनकर आपको परमेश्वर ने उत्तेजन दिया है कि आज आप परमेश्वर का उत्तर हैं। आज आप भूले गए नहीं हैं, परमेश्वर ने आपको भूला नहीं है और आज आप परमेश्वर के चमत्कार का भाग बन सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि हमें आत्मा के ऊपर निर्भर होने की जरूरत है, उसकी भागीदारी में चलने की जरूरत है, क्योंकि जब हम उसकी भागीदारी में चलेंगे तब हम स्वर्गीय बातों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकेंगे। हम स्वर्ग के अनुभवों को इस धरती पे ला सकेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको वो सारे अनुभवों से भरेगा। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। Come, Holy Spirit, we need you. Come, sweet Spirit, we pray. Come with your strength and your power.
Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in your own special way. Hallelujah, Father. Thank you, Jesus. Thank you, oh God. पवित्र आत्मा, आज हमें आपकी जरूरत है। आज हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी कहानी को लिखने वाले एक रचयिता हैं, आप लिखने वाले एक महान लेखक हैं। और आज जब हमारी कहानी आपके हाथों में है तो हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी कहानी का एक सुंदर अंत होगा, एक महिमा से भरा अंत होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो राख से खूबसूरती निकालने वाला परमेश्वर है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज हम अपनी परिस्थितियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज जब परमेश्वर इस पूरी दुनिया में अलग अलग बातें हो रही हैं, अलग अलग दुख फैला हुआ है, अलग अलग परमेश्वर प्रश्नों से लोगों के जीवन भर गए हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमें आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके वचनों के सामर्थ्य के द्वारा आज हमें आप उत्तर बना दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर कि आज जब लोग अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, अनेक लोग दुखद बातों से गुजर रहे हैं, धन्यवाद कि जैसे आज हमने सुना है कि आपने किसी को भी भूले नहीं है, आपने परमेश्वर किसी को भी अकेले नहीं छोड़ा है। और इस परिस्थितियों में भी जहां पर ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हम आपके चमत्कार को देखने वाले हैं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर अपने जीवन में अनोखे तरीके से चमत्कार का अनुभव करने वाला है। परमेश्वर धन्यवाद कि आज परमेश्वर जब आप लोगों के जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं, तब परमेश्वर आप हमें आपके चमत्कार में परमेश्वर एक हिस्सा देने वाले हैं। आज हम आपके चमत्कार में एक भाग बनने वाले हैं। परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि आज हम खुद की बुद्धि के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते, हम अपने खुद के बल के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, हम अपनी खूबियों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते, लेकिन पवित्र आत्मा हम आज आपके ऊपर निर्भर होना चाहते। वी वांट टू डिपेंड अपॉन यू होली स्पिरिट, क्योंकि पवित्र आत्मा सारी बातें आपके द्वारा संभव हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आज जितने भी लोग परमेश्वर आज जुड़े हुए हैं, जो परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हर एक को आशीर्वादित कीजिए। और पवित्र आत्मा, आज आप उनको सुकून दीजिए, आज आप उनको उत्तेजन दीजिए, आज आप परमेश्वर उनको आगे लेकर जाइए। आज अगर वो फंसे हुए हैं तो आप उनके लिए रास्ता बनाइए। आज परमेश्वर आप उनको जीवन में आगे बढ़ाइए परमेश्वर, और आज आप उनको एक उत्तर बनाइए, आपके महान कार्य का एक भाग बनाइए, और उनको ये याद दिलाइए कि वो भूले हुए नहीं हैं। आज आप उनके बातों के ऊपर गौर कर रहे हैं। ये सारे समय को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, हर एक बात को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।